नमस्कार दोस्तों, अगर ग्रह गोचर हो रहा है केतु का तो वह आपके लगन में ही हो रहा है। जी हाँ मित्रों, 29 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि यानी कि लियो राशि वालों के लिए बेहद ही सावधान और बेहद भी सफलतापूर्वक रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि केतु आपके ही लगन में मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं 29 मार्च 2026 में। जब केतु यहाँ बैठा होता है तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया है यह धर्मात्मा का रोल निभाता है। धर्मात्मा यानी कि आपकी कही गई हर बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है। आपका रुतबा, आपकी वाणी, आपका प्रेस्टीज ये केतु बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। वही केतु अब मघा नक्षत्र में आ रहा है। केतु जब भी मघा नक्षत्र में जाता है तो यह पितरों का नक्षत्र है। तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए, मैं सिंह राशि के जातकों से कहना चाहता हूं कि यह मघा नक्षत्र में जाना केतु का एक शुभ संकेत आपके लिए लेकर आ रहा है। तो जानते हैं केतु के बारे में और आपको बताएंगे कि इसका प्रभाव जीवन में अवगत आने वाले समय में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और इनकी दृष्टियों से आपको क्या क्या लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं कि अगर आपकी राशि सिंह है और केतु आपके लगन से लेकर 12वें भाव में बैठा है तो इसके प्रभाव क्या रहेंगे, इसे समझते हैं। तो आप अपना कुंडली चार्ट खोल लीजिएगा। अगर आपके पास कुंडली है तो उसे निकाल कर सामने रख लीजिएगा, जिससे मुझे समझाने में और आपको समझने में तनक भी देर ना लगे। देखिए, जैसे कि आपकी कुंडली में केतु इस समय लगन में बैठा है, तो अगर लगन में जिस भी व्यक्ति के केतु बैठा हुआ है लगन चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा और पुण्य आत्मा होता है। धर्म से जुड़े कार्यों में बड़ा ही लीन और बड़ा ही अपने आप को सुखद महसूस करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो धन संचय कराने में देरी कराता है। धन संचय कराने में देरी कराता है, इस बात को नोट करते जाइएगा आप। अगर आपकी कुंडली में केतु सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में बैठा है तो भाई बहनों में दूरियां करवाता है। भाई बहनों में दूरियों के संकेत देता है। अगर केतु आपके जो है फोर्थ हाउस में सुख भाव में बैठा है, माता पिता के सुख में थोड़ी कमी करवाता है, आपको जन्म भूमि से कर्म भूमि की ओर अग्रसर करता है। यानी कि मतलब आप अपना जहां पर भी निवास है उस निवास से निकलकर दूसरी जगह अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर से वहां लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में केतु जो है पंचम में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति देख दिखावा के लिए भक्ति करता है। अंदर से उसके मन में बड़े गलत प्रकार के ख्याल आते हैं। धर्मात्मा होगा, देखने में बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन उसके भाव अलग होते हैं। अगर कुंडली में छठवें हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज यानी कि कर्ज के प्रति उसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हर बार उसे कर्ज लेने में या देने में समस्याएं खड़ी होती हैं। अगर केतु आपके सप्तम हाउस में बैठा है और राहु आपके लगन में बैठा है तो निश्चित तौर से पति पत्नी के संबंधों को बिगाड़ देता है। मतलब या तो पति बहुत ही अलग प्रकार के आपके साथ में बिहेवियर करेगा, उसके आपके संबंधों में बड़ी दूरियां आएंगी। आप एक धर्मात्मा प्रवृत्ति के हो जाएंगे और आपका पति जो है अलग प्रवृत्ति का होगा। वह बाहर घूमना, बाहर रहना, बाहर खाना पसंद रखेगा। अगर किसी महिला की कुंडली में यह है तो पति उसका बाहर रहेगा। अगर किसी पुरुष की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, केतु आपके सप्तम भाव में है, तो पत्नी बहुत ही तेज होगी। वो हरदम अपने पति को दबा कर रखेगी। आपकी कुंडली में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आप जो देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में अष्टम हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्याओं की ओर बड़ा अग्रसर रहता है। उसे वो ख्याति प्राप्त भी होती है, उसे बहुत जल्दी ही साधना प्राप्त भी होती है केतु के माध्यम से। अगर केतु आपकी कुंडली के 9th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में बड़ी रुचि रखता है। ज्योतिष में कही गई बात उसकी सत्य भी हो जाती है केतु के भाव से। अगर केतु आपके दशमेश का स्वामी बना है और यहाँ बैठा है तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो या जो भी बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आपका मन बड़ा खिन्न कर देगा और आपको मायूस रखेगा। आपका मन कार्यों में नहीं लगेगा। अगर केतु आपके जो है 11वें भाव में बैठा है तो यहाँ पर आपको पास जो धन आएगा, अर्जित करवाएगा, वो एक नेक तरीके से करवाएगा। आपको गलत रास्ते की ओर कभी नहीं जाने देगा। ठीक है। अगर केतु आपके 12वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही कुल में होकर अपने ही कुल में दोबारा से जन्म लेता है। उसका पुनर्जन्म होता है।
यह एक मोक्ष का कारक भी होता है 12वां घर, जिसे हम पुण्य आत्मा भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से बहुत जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार से केतु के भाव है तो आप देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि आपकी राशि में ही लगन में केतु बैठा है और ये 8 महीने तक बैठे हुए हैं। वहीं पर 29 मार्च 2026 को यह मघा नक्षत्र में आ जाएंगे, तो इनका प्रभाव अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राहु भी सतविषा नक्षत्र में है और केतु भी मघा नक्षत्र में है। ये दोनों ग्रह बहुत ही बलवान हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि यह स्वरभानु नाम का एक राक्षस है, जिसको भगवान विष्णु ने इसके 2 धड़ कर दिए थे, सर अलग कर दिया था और उसका धड़ अलग कर दिया था। अब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति यानी कि लगन भाव में केतु, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा। धर्म से जुड़े कार्य होंगे, धर्म की ओर उसका झुकाव हो जाएगा, धर्म की यात्राएं होंगी, भगवान के प्रति उसका लगाव बढ़ जाएगा। यहाँ क्योंकि आपके पितृ यानी कि जो मघा नक्षत्र है वो पितरों का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पिताजी माताजी का देहांत हो गया है तो उनका आशीर्वाद किसी न किसी रूप में आपसे कनेक्टिविटी बनाएंगे, आपको सपने के माध्यम से या किसी न किसी रूप में भगवान या आपके पितृ, क्योंकि भगवान के ही समान आपके पूर्वज या पितृ होते हैं, वो आपसे कनेक्टिविटी बनाते हुए दिखाई देंगे। अब हम देख लेते हैं केतु की दृष्टियों पर बात करते हैं। तो केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पंचम हाउस में पड़ रही है। तो जितनी भी भक्ति करें आप उसका दिख दिखावा ना करें, पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करें, क्योंकि केतु पंचम भाव में पड़ रहा है दृष्टि। तो जितनी भी भक्ति करें और शांत रहने की कोशिश करें, लाभ आपको मिलेगा। आपके जो पूर्वज हैं वो आपका उनका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी दृष्टि आपके 7वें हाउस में पड़ रही है। तो पति पत्नी के बीच में दूरियां तो कराएंगे, लेकिन मघा यहाँ पर मघा नक्षत्र में केतु आने से अपने आप को और भी बलवान मानेगा। तो यहाँ पर आपका पति हो या पत्नी हो इस समय कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि राहु सतविषा नक्षत्र में है, अब केतु भी मघा नक्षत्र में आ गया, तो ये दोनों की बराबरी हो गई। अब बराबरी का जो है आपका जमाना है, बराबरी से आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। पति हो या पत्नी, आप बराबरी का हक मांग सकते हैं इस समय, जब तक 8 महीने तक ये केतु मघा नक्षत्र में रहेगा। अब देखते हैं इनकी तीसरी दृष्टि, तो भाग्य पड़ रही है। तो इस समय ज्योतिष में बड़ा अच्छा ज्ञान रहेगा, ज्योतिष में आपको रुचि बढ़ जाएगी, आप अपने बारे में जानने की इच्छुक रहेंगे, धर्म कर्म से जुड़ जाएंगे, ये चीजें आपके साथ बनी रहेंगी। दोस्तों इस समय आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मघा नक्षत्र को देखा जाए तो पितरों से जोड़कर देखा जाता है। तो निश्चित तौर से आने वाली अमावस्या के दिन आप एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा अपने पितरों का नाम का, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हो सके तो शनिवार के दिन एक पीपल के पेड़ पर एक सरसों का तेल, काले तिल डालकर जलाइएगा और पितरों को दर्पण दीजिएगा अमावस्या के दिन। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पक्ष में जाएंगे। भूमि, वाहन, मकान इत्यादि में आपको सफलता मिलेगी। वाहन अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो इसमें सफलता मिलेगी। अवगत ये 8 महीनों के लिए केतु अपने ही नक्षत्र में रहेगा, तो यहाँ आपको हर एक इच्छा को पूर्ति करवाएगा। बस श्रद्धा और शांति के साथ और धैर्य के साथ काम करिएगा, सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।